अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं नसरुल्लाह गडानी। घोटकी पुलिस और घोटकी के कच्चे के बदनाम जमाना डकैतों के ताल्लुकात और उनके हवाले से कुछ मैं आज हकीकतें बयान करना चाहता हूं। मगर एसएसपी कल बरसी थी हमारे शहीद पुलिस अफसरान और जवानों की, जिस बरसी के मौके पर एसएसपी घोटकी मोहम्मद अनवर खितरान ने कौन से गुल खिलाए हैं वो मैं बाद में आपको बताता हूं। मगर आप सब दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि कुल शरीफ पढ़ें और हमारे शहीद जवान डीएसपी अब्दुल मालिक भुट्टो, एसएचओ शहीद एसएचओ अब्दुल मालिक कमागर, शहीद एसएचओ दीन मोहम्मद लगारी, शहीद पुलिस कांस्टेबल जतोई पिताफी और शहीद पुलिस कांस्टेबल अभी नाम याद था सलीम चाचड़ को ये कुल शरीफ बख्शे। मेरी आपसे गुजारिश है कि 4 कुल सिर्फ पढ़ लें। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। गुजारिश ये कि कल हमारे शहीद अफसरान के बरसी के मौके पर क्या हुआ, एसएसपी घोटकी अनवर खितरान ने कौन से गुल खिलाए। पहले आते हैं जो कल डाकू कोई पेश हुआ है, अपना सनाउल्लाह सनू शर, जो इनका तर्जुमान था, डाकुओं का तर्जुमान था। वो कोई डाकू वगैरह डकैत नहीं था, कभी उसने बकरी चोरी भी नहीं की। हाँ, मेरे जवानों को जब शहीद किया गया तो उन 35 लोगों के टोले में, डकैतों के टोले में ये भी शामिल था। वो एक ऐसे ही एमए सा शख्स था, तर्जुमानी के हवाले से उसने खुद को डकैत बना दिया, जिसको जो कल बरसी के मौके पर एसएसपी घोटकी के ऑफिस में बड़े कह कहे लगा रहा था, बड़ा तंजो मजाक कर रहा था। इंतहाई शर्म की बात है, हमारे जवानों के कातिल बरसी के दिन पर एसएसपी घोटकी के ऑफिस के अंदर एसएसपी की मौजूदगी के दौरान, सहाफियों के मौजूदगी के दौरान हंसी मजाक तंज कह कहे लगाना घोटकी पुलिस के जिम्मेवार अफसरान के लिए शर्म का मकाम है। वो कैसे पेश हुआ, कैसे गिरफ्तार हुआ, उस हवाले से मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूं। उसने पहले अप्रोच की राहिब शर को, डकैत राहिब शर को, कि मुझे पेश किया जाए। उसने कोई शादी कर ली है किसी बाहर की किसी औरत से, उसके इसरार पे 7-8 दिन राहिब शर उसको आश्रय देता रहा, मगर वो उसको पेश न करवा सका। सबके ताल्लुकात है ना हमारे अफसरान के साथ, खासकर एसएसपी घोटकी के साथ। उसने अपना एएसआई है, कोई चौकी इंचार्ज है जबार पठान, उस पर भरोसा नहीं किया। फिर उसने इनकार किया कि सलाउल्लाह शर मैं तुझे पेश नहीं करता। फिर वो चला गया, बदनाम जमाना डकैत है ये भी, परवेज जागीरानी, उसके पास चला गया। उसने कोई जतोई बिरादरी का एक पाड़ा है बड्डानी वडेरे के थ्रू आबिद सुंदरानी, जो सरदार हैं जतोइयों के, आबिद जतोई साहब और इब्राहिम जतोई साहब के थ्रू, एसएसपी शिकारपुर खालिद मुस्तफा के थ्रू वो पेश हुए। पेश होना अच्छी बात है, पेश होना अच्छी बात है, मगर जिस दिन हमारे जवानों को शहीद किया गया वही कातिल उसी दिन पे, 1 साल बाद उसी दिन पे 5 नवंबर पे एसएसपी घोटकी के सामने बैठकर बड़े कह कहे लगाए, तंज मजाक करे। शर्म का मकाम है। उसने हाथ दिया है, वो पेश हुआ है, तो कुत्तों को कुत्तों वाले सेल में डालो, कुत्तों को कुत्तों के सेल में डालो, न कि एसपी ऑफिस अपने ऑफिस में बिठाकर कह कहे लगाओ, तंज मजाक कराओ। ये वही शख्स है सनाउल्लाह शर सनू, जो हमारे जवानों के शहादत पे रक्स किया करता था, बड़े बड़े कह कहे कल भी वहां कह कहे लगाया करता था, आज जहां एसपी ऑफिस में भी कह कहे लगा रहा था। शर्म का मकाम है। एसएसपी घोटकी साहब भी पिछले अपने एसपी मुनीर
घोड़ों की तरह डकैतों को मिन्नतें कर रहा है अपना जतोई सरदार के थ्रू। उमर शर साहब को, जो इनका सरदार है, डाकुओं को सरदार है, उनको मिन्नतें करवाई कि प्लीज हमारे इलाके में मत आओ, हमें टच मत करो। ये सारे डकैत हमारे जवानों के, शहीद अफसरान के कातिल हैं। तुम उठो, उनसे लड़ो, लड़कर उनको गिरफ्तार करो। अगर मारे जाते हैं तो मार लो, अगर गिरफ्तार होते हैं तो गिरफ्तार करो। ये कौन सी बुज़दिली है? एसएसपी घोटकी मोहम्मद अनवर खेतरान बलोच साहब, आप कैसे बलोच हैं? ये कैसी बुज़दिली है? और आपने दूसरी बात, आपने सारे घोटकी के कच्चे के सारे डकैतों की जो रसद है वो सारी आपने खोल दी है मुख्तलिफ पिकट पे। जैसे अपना बेलो मीरपुर की जो चौकी है, बंद पे जो चौकी है वो है, या रौती के उस तरफ जो जहां पर ये गुरगेज बैठे हुए हैं वहां आपकी चौकी है। वहां से भत्ते लेना आपने शुरू कर दिए हैं। यूरिया, खाद, बीज, अपना राशन का सामान और घरेलू सामान डकैतों के इन्हीं रास्तों से जाते हैं। इन्हीं रास्ते से वो चौकी इंचार्ज, पिकेट इंचार्ज को भत्ते देते हैं। वो भत्ते रोजाना के बुनियाद पे हैं तो थोड़े, मगर ईमान भी हो ना। 40 से 50 हजार रुपए रोजाना उनके भत्ते हर एक पिकेट से, हर एक चौकी से बनते हैं। वो एसपी घोटकी के जेब में जाते हैं। हमारे जवान, हमारे पुलिस अफसरान ने हम अवाम की हिफाजत के लिए अपने जान के नजराने पेश कर दिए, शहीद हो गए, हमेशा के लिए वो जिंदा हैं। एक ये एसपी हैं, डकैतों को मिन्नतें कर रहे हैं, डकैतों को अपनी पारतें कर रहे हैं कि प्लीज हमें टच मत करो। आप इतने सारे अफसर हैं, आपके इतने सारे जवान हैं, बाहिम्मत आपके पास पुलिस के जवान हैं लड़ने वाले, फिर भी आप मिन्नतें कर रहे हैं। इसका मकसद यही है, सीधा इसका साबित होता है कि आप बुज़दिल हैं एसएसपी घोटकी साहब। और वो दूसरी बात, वो चांदी जो चोर है, डकैत है, चांदी वो पेश करना होना चाहता था, वो कहां है? उसको भी आप मिन्नतें कर रहे हैं किसी अपने चौकी इंचार्ज के थ्रू के पेश हो। ये कौन सा तरीका है? क्या अपनी कारकर्दगी आप सिर्फ बेहतर बनाना चाहते हैं? जितने दिन यहां रहना चाहते हैं, हमें मजीद महकूम बनाना चाहते हैं? आप जैसा बड़ा अफसर है तो आप पब्लिक सर्वेंट, मगर आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आप भी टके के डकैतों को जब मिन्नतें करेंगे, आजियां करेंगे, तो हमारी हैसियत उनके सामने क्या होगी? थानों पे क्या चल रहा है? कौन से अफसरान आप तैनात कर रहे हैं? कहां करप्शन कर रहे हैं? 302 के फैसले जबरदस्ती करवा रहे हैं, गन पॉइंट पे जबरदस्ती लोगों को कच्चे में ले जाकर लोगों को गन रखकर उनसे जरगे आप खुद कर लेते हैं। अफसोस की बात है, यहां पर न हम महफूज हैं, न कोई हमारा बाबा बूढ़ा कोई महफूज है, न हमारी बच्चियां महफूज हैं। आपके होते हुए पुलिस से गैर महफूज हैं, जो कि अफसोसनाक अमल है। दोस्तों, ये हकीकत है। और अगर वो कच्चे में कुछ डाकू अपने स्कूल चलाना चाहते हैं, जैसे बख्शू शर है या कोई और हैं, डकैत हैं या चोर हैं, उनके उस्तादों के ऊपर पाबंदी है, आप मत जाओ वहां, इनके बच्चे मत पढ़ाओ, ताकि इनकी पिछली नस्लें भी डकैत ही साबित हों। अब लड़ो, जो जालिम है, जो राजन है, लड़ो, मिन्नतें मत करो। अगर वो तालीम हासिल करना चाहते हैं तो तालीम की पाबंदी नहीं होनी चाहिए, तालीम की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। बाहिम्मत होकर लड़ो, मिन्नतें मत करो, पुलिस का मोराल मत गिराओ। जवान 8 महीनों से तैनात हैं बंद पिकटों पे, उनको चेंज नहीं करते, उनका तबादला नहीं करते। वो वहां 5,000 रुपए राशन में 8 बंदे, एक पिकट पे 8 बंदे हैं, 5,000 महीना वो राशन, 5,000 में क्या राशन खाएंगे, कहां से खाएंगे? और आपका होम मिनिस्टर ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज, जो बड़े बड़े दावा करके गया था कि इनको कच्चा अलाउंस दिया जाएगा, इनकी तनख्वाहें पंजाब के बराबर, पंजाब के पुलिस वाले जवानों के बराबर किए जाएंगे। सारा सिस्टम सिंध का वही चला रहा है। यहां पर मंशियात जो चल रहा है, ये जो जुल्म हो रहे हैं, ये जो कत्ल हो रहे हैं, उसका सीधा सीधा जिम्मेवार आपका होम मिनिस्टर हारिस नवाज है, जो पूरी सिंध गवर्नमेंट को चला रहा है। चीफ मिनिस्टर की भी कोई हैसियत नहीं है, मालकों का ये मेन एजेंट है। आप जैसे करप्ट अफसरान को यहां तैनात किया जाता है, जो पुलिस के
افسران کو شہید کرنے والوں کو اپنے آفس میں بٹھا کر بڑے کہے لگواتے ہو، برسی کے دن پر کہے لگواتے ہو. شرم کی بات ہے، شرم کی بات ہے. ساتھیوں، یہ حال ہے ہمارے پولیس کے، اور یہ حال ہیں کچے کے ڈکیتوں کے، جو ان کا معاملے چل رہے ہیں، بات چیت والے معاملے چل رہے ہیں. ایس پی منتیں کر رہا ہے، ہمیں ٹچ مت کرو. ہم آپ کو ٹچ نہیں کرتے. ہمارے جوانوں کو شہید، درجنوں پولیس افسران اور جوانوں کو شہید کر کے بیٹھے ہیں، ہزاروں سینکڑوں لوگوں کو اغوا کر کے ان کی تذلیل کر کے بیٹھے ہیں. ان کو زنا کیا ہوا ہے، انہوں نے قتل کیے ہیں، تاوان ان سے لیا ہوا ہے، ظلم کیے ہوئے ہیں. بہرحال یہ کردار ہے ہمارے ڈکیتوں کے، اور یہ کردار ہے ہمارے ایس ایس پی گھوٹکی کے. یہ حال ہیں پولیس کمانڈر کے، یہ حال ہیں. اللہ آپ سب کو خوش رکھے. مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کچھ حقیقتیں آپ کے سامنے میں رکھنا مناسب سمجھا ہوں، اس لیے لائیو آیا ہوں. بڑی مہربانی.